दुनिया में एक ऐसा तनाव चल रहा है जो कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ और अमेरिका व इजराइल दोनों ईरान को इतना बड़ा खतरा क्यों मानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 की ईरान क्रांति से। इससे पहले ईरान में शाह का शासन था और वह अमेरिका और इजराइल के करीबी माने जाते थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल को गैर कानूनी राज्य कहना शुरू कर दिया और यहीं से दोनों देशों की दुश्मनी शुरू हो गई। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह पूरे मध्य पूर्व की ताकत बदल सकता है। इजराइल को खास तौर पर खतरा इसलिए लगता है क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। मध्य पूर्व में एक और चीज चलती है जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। ईरान सीधे इजराइल से लड़ाई नहीं करता, लेकिन वह कई संगठनों को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा, हूती विद्रोही, यमन। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि इन संगठनों को ईरान हथियार और पैसा देता है। अब सवाल आता है कि अमेरिका इसमें क्यों शामिल है। असल में अमेरिका और इजराइल बहुत बड़े सहयोगी हैं। अमेरिका इजराइल को हथियार, सुरक्षा और सैन्य सहायता देता है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके समर्थित संगठन पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच तनाव कई बार खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। उदाहरण के लिए 2020 में अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया था। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं। दुनिया के कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई तो यह पूरा मध्य पूर्व युद्ध में बदल सकता है और इसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है। यही कारण है कि यह तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव सिर्फ एक कारण से नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, परमाणु हथियार और मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह तनाव भविष्य में बड़े युद्ध में बदल सकता है?